दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दिया बड़ा फैसला। भाजपा ने जारी की तीसरे चरण की सूची। गांधीधाम में तनिष्क शोरूम पर हमला। अभिनेता फराज खान को हुआ ब्रेन इन्फेक्शन। अजरबैजान और अर्मानिया में 18वें दिन भी जंग जारी। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने बड़ा फैसला लिया है। इसमें गुरुवार से आवश्यक या आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर डीजल, पेट्रोल या केरोसिन से चलने वाले सभी क्षमताओं के जनरेटर सेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की है। भाजपा की इस सूची में तीसरे चरण के 35 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इन नामों पर मुहर लगा दिया है। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण इस बार बिहार विधानसभा में 3 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। लोकतांत्रिक जनता दल के प्रमुख शरद यादव की बेटी सुभाषिनी राज राव कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। आपको ये बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने उन्हें कांग्रेस में शामिल करवाया है। सुभाषिनी बिहार चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगी। गुजरात के गांधीधाम शहर में तनिष्क के एक शोरूम ने अपने गेट पर हाथ से लिखा एक माफीनामा चिपकाया है, जिसमें कंपनी के विवादास्पद विज्ञापन के लिए शोरूम ने हिंदू समुदाय के लोगों से माफी मांगी है। गुजराती भाषा में इस हस्तलिखित माफीनामे में टीवी विज्ञापन की आलोचना भी की गई है। सुनने में आया है कि तनिष्क के प्रचार से नाराज कुछ लोगों ने शोरूम पर हमला किया था। वहीं शोरूम के प्रबंधक और स्थायी पुलिस ने मीडिया में आई इन रिपोर्ट्स को खारिज किया है। उत्तराखंड में आगामी 1 नवंबर से कक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। ये फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। इसके साथ ही स्कूलों में कोविड-19 से बचाव के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। दिग्गज पाकिस्तानी क्रिकेटर मिसबाह उल हक ने मुख्य चयनकर्ता और मुख्य कोच की जिम्मेदारी से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। 1 साल पहले ही मिसबाह को मुख्य चयनकर्ता के तौर पर चुना गया था, लेकिन लगातार आलोचना झेल रहे मिसबाह ने मुख्य चयनकर्ता का पद छोड़ दिया है। मेहंदी, दुल्हन बनूं में तेरी और फरेब सहित बॉलीवुड की कई फिल्मों में अभिनेता रहे फराज खान इन दिनों अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। वे बेंगलोर के एक अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। उनकी खराब हालत की जानकारी अभिनेत्री पूजा भट्ट ने दी और उन्हें लोगों से आर्थिक मदद की सहायता मांगी है। अपने कामों से हीरो कहलाने वाले सोनू सूद ने IAS की प्रमोशन करने वाली की मदद करने का मन बनाया है, जिसके लिए उन्होंने एक स्कॉलरशिप स्कीम भी जारी की है। अपनी मां की पुण्यतिथि के मौके पर उन्होंने स्कॉलरशिप स्कीम लाई है। प्रोफेसर सरोज सूद स्कॉलरशिप के तहत सोनू IAS बनने के लिए लोगों को उनका लक्ष्य हासिल करने में मदद करेंगे। पाकिस्तान के खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर विभिन्न मानवाधिकार समूहों के विरोध के बावजूद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उसे दोबारा चुन लिया गया है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च मानवाधिकार निकाय के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र के 4 सीटों पर 5 उम्मीदवारों में से पाकिस्तान को सर्वाधिक मत मिले हैं। नागोर्नो काराबाख के इलाके के लिए अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच पिछले 2 हफ्तों से चली आ रही लड़ाई अभी तक रुकी नहीं है। रूस की ओर से मध्यस्थता की कोशिशों के बावजूद दोनों देशों के 1990 के दशक से इस क्षेत्र के नियंत्रण के लिए लड़ रहे हैं और हाल के हफ्तों में ये संघर्ष तेज हो गया है। इस लड़ाई का 18वां दिन हो गया है, तब भी दोनों के बीच जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की और खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।